हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। अब इसके पहले हमने चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन देखे थे। ये द विंड ऑफ चेंज, ठीक है ना। हमने ये भी किया था, कॉलम 1 कॉलम 2 में कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे करेंगे, ठीक है ना। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, चेक योर अंडरस्टैंडिंग से वर्क इन पेज टू कंप्लीट द टेबल ऑन पंखा, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। ठीक है, राजस्थान 3 कॉलम बने हुए हैं, देयर 3 कॉलम्स। एक में स्टेट है, स्टेट का नाम है, टाइप्स ऑफ फैन है, किस तरह के पंखे, और मटेरियल यूज्ड और किस तरह का मटेरियल यूज होता है, ठीक है ना। सो फर्स्ट इज राजस्थान एंड टाइप ऑफ फैन इज एप्लिक हैंड फैन। अब इसमें मटेरियल क्या यूज होता है, तो हम लोग ने पढ़ा था क्या मटेरियल यूज होता है। फैब्रिक होते हैं ना, इसमें इसमें फैब्रिक यूज होते हैं, ठीक है ना। फैब्रिक स्विन मतलब सिला जाता है, स्विन इनटू अनदर फैब्रिक, ठीक है ना। बताया ना कि एक कपड़ा लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं कपड़े का, उसको ये उसको पकड़ के उसके कोने पे उसको एक साथ जहाँ पे खत्म होती है लाइन में वैसे सिलते हैं। तो फैब्रिक स्विन इनटू अनदर फैब्रिक, ठीक है ना। सेकंड में क्या दिया हुआ है, मटेरियल यूज्ड सिर्फ दिया हुआ है गोल्ड थ्रेड। आपको इसमें क्या बताना है, टाइप्स ऑफ फैन और किस स्टेट से, तो कहाँ पे होते हैं ये वाले। आई थिंक ये भी राजस्थान में होते हैं। ओके, ये भी राजस्थान ही है। क्या टाइप है, जरदोरी रहता है ना, जरदोजी, सॉरी जरदोजी हैंड फैन होता है, जरदोजी, ठीक है ना, जरदोजी हैंड फैन, ठीक है, जरदोजी हैंड फैन होता है, ठीक है ना। जरदोजी गोल थ्रेड से बनी हुई होती है ना। नेक्स्ट इज टेम्पल हैंड फैंस दिए हुए हैं, ये कहाँ होते हैं वो बताना है, और मटेरियल यूज्ड होता है, ये भी राजस्थान में ही होते हैं, ये भी राजस्थान में ही होते हैं, ठीक है, हैंड फैंस होते हैं। और मटेरियल यूज्ड क्या होते हैं, ब्रास पे बने होते हैं ना, तो इसको हम लिखेंगे इनग्रेव्ड। उसमें ये चिलके उसमें किया, ब्रास पे किया रहता है, इनग्रेव्ड ऑन ब्रास, ठीक है। सेकेंड सॉरी, नेक्स्ट इज गुजरात मिरर वर्क हैंड फैंस। मटेरियल क्या यूज होता है इसमें, इसमें लिखेंगे कॉटन बेस्ड बेस्ड कॉटन बेस्ड एम्बेलिश्ड विथ मिरर्स। कॉटन पे कपड़े पे होता है एम्बेलिश्ड विथ मिरर, मिरर से पूरा वो बना हुआ होता है, एम्बेलिश्ड विथ मिरर, ठीक है। हम्म, अब इसमें सिर्फ मटेरियल बीड्स दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या होगा, अगेन इज गुजरात, वहीं से बीड्स वगैरह उसमें बनते हैं। और वो क्या होता है, बिट्स हैंड फैंस, बिट्स हैंड फैन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेदर डेकोरेटेड विथ थ्रेड एंड वूल, कहाँ पे होते हैं, ये कच्छ गुजरात में होते हैं, गुजरात कच्छ में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लेदर हैंड फैंस, लेदर हैंड फैंस,
ठीक है। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल, 16 हैंड फैंस। और क्या चीज से बना रहता है? मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ सोफा। सोफा का जो वो वाइट मिल्की वाइट जो स्पॉन्जी होता है उससे बना हुआ होता है। ठीक है ना? तो मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ सोफा। ठीक है। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश, प्योर गोल्ड सिल्वर जरी सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स। उसको क्या बोलते हैं? फर्ड हैंड फैंस। ठीक है ना? PHADH पर हैंड फैंस, हैंड फैंस। ओके। लास्ट इज बिहार। लास्ट क्या है? बिहार है। बैम्बू से बनता है, उसको क्या बोलते हैं? बैम्बू हैंड फैंस। बैम्बू हैंड फैंस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Read the text given below and answer the question that follow. Over time, pankhas became significant cultural goods distributed through trade routes. ट्रेड रूट्स में होने लगे थे, हम लोग पढ़े थे इस चीज को। दे वर कंसिडर्ड exotic and stylish. Although there was substantial commodity in their use across India, different villages and towns developed their own varieties of traditional pankhas. Each place developed pankhas with distinct materials or a variety of intricate designs that set them apart from one another. ठीक है, एक पैरा दिया जाएगा, इसे पैराग्राफ राइटिंग जैसा ही है, दे दिया गया है। अब इसको आंसर करना है यहाँ पे। ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी क्या स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है। पंखा वेयर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स ऑफ कॉमर्स। ये ट्रू है, ये है फॉल्स? ये ट्रूथ है। ट्रू है ना? वन ऑफ द कल्चर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। ठीक है। ट्रू। सॉरी 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 सॉरी। ये ट्रू। ट्रू। ओके। व्हाई हैज द वर्ड ट्रेडिशनल बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब पंखास। अब इसमें बोल रहा है कि वर्ड ट्रेडिशनल क्यों ये यहाँ पे यूज किया गया है पंखा को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके। ओके। व्हाई हैज द वर्ड ट्रेडिशनल हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब पंखास। यहाँ पे तो लिखेंगे द वर्ड ट्रेडिशनल हैज बीन यूज्ड फॉर पंखास because they are they are in use they are in use since ancient times। पुराने जमाने से राजा वगैरह के जैसे हम लोग पढ़े थे ना, उस समय से यूज हो रहा है। since ancient times and are connected with local culture, customs and regional craftsmanship।
ठीक है। द वर्ड ट्रेडिशनल हैज बीन यूज्ड फॉर पंखास बिकॉज दे आर इन यूज सिंस एंशियंट टाइम्स एंड कनेक्टेड विद लोकल कल्चर, कस्टम्स एंड रीजनल क्राफ्ट्समैनशिप। ठीक है। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है? द सेंटेंस दे वेर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश इज एन opinion and not a fact because okay, because they are they are someone's personal opinion or thinking and it can differ it can differ from one person to another। ठीक है। ओके, क्योंकि ये अपना फैक्ट इसलिए नहीं कि अपनी अपनी थिंकिंग अपनी सोच है, मैं उसको एग्जॉटिक भी बोल सकती हूँ, स्टाइलिश बना सकती हूँ, कर सकती हूँ। कि ऐसा नहीं, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसमें राजस्थान में कुछ और है, गुजरात में कुछ और है, यस, सब जगह अपना अलग अलग होता है। तो वी कांट से दैट कि ये फैक्ट है। ठीक है। ठीक है। अभी क्या, इन फॉर वन रीजन फॉर कॉमनलिटी इन द यूज ऑफ पंखा से इंडिया। एक कॉमन चीज क्या है पंखा का यूज करने का इंडिया, अक्रॉस इंडिया, वो हम लोगों को बताना है। ठीक है ना। ओके, एज लिखिंग एज पंखास वेयर जनरली used all across India, sorry, across India as a instrument used for cooling and were and were, and were used in hot climate to cool down, as it was easy to make and the materials used were available very easily। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, select which one of the two statement is correct assertion for the given reason। Reason, pankhas were made of indigenous materials unique to the region with elaborate designs। Each kind of pankha could be distinguished from the other। Pankhas were used by many people। Assertion का reason बताना है। Pankhas were made of indigenous materials unique to the region which with elaborate designs। कौन सा ये होगा इसका assertion? Each kind of pankha could be distinguished from the other। Pankhas were used by many people। क्या होगा इसका?
पंखास वे मेड ऑफ इंडिजिनस मटेरियल्स यूनिक टू द, ये इसका ये होगा, ईच ऑफ द पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर, है ना, क्योंकि अलग अलग सब था। इससे यही हो रहा है ना, मिल रहा है, देखो, पंखास वे मेड ऑफ इंडिजिनस मटेरियल्स यूनिक टू द रीजन, अलग अलग रीजन का अलग अलग पंखास थे, विद अलग अलग विद एलाबोरेट डिजाइन में, अलग अलग तरह का डिजाइन। तो ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द, एक दूसरे से डिफर था। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है, विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन इनोवेटिव क्रिएशन द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास रन्स द रिस्क ऑफ slowly losing its presence among Indians. ठीक है, once made for personal use, over time this handcraft has transformed into a commercial business and now provides some form of livelihood to India's artisans. The slight increase in popularity and demand is significantly factored by the different versions of the pankhas being crafted. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम ये हवा के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इसकी जगह पे फैन, एसी, कूलर्स ले रहे हैं जगह पे, पर अब क्या है, वो डिज़ाइन के लिए, एक शोकेस के लिए यूज़ हो रहा है, एज अ शो, तो उसको करना है। ठीक है ना। इनफर वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन पंखा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि ये टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पंखा पे क्या होता है, उसका एक बता रहा है, पूछ रहा है। इट हैज reduced the general use of handmade pankhas, resulting resulting to resulting in in slowly losing their presence, slowly losing their presence in daily life. ठीक है, ओके। सेकंड, complete a statement with an appropriate reason. The writers refer to pankha not just an object but as a culture, because क्यों किया है, ओके। Writer refer to pankhas not just as an object but as a culture, because it reflect regional traditions, history, craftsmanship, craftsmanship, and the lifestyle of people. ठीक है, select the factor that has contributed to the commercialization of pankhas: cultural preservation, economic demand, technological advancement, artisan initiative. एक मिनट, एक मिनट, ओके ओके, आई एम सॉरी। थर्ड नंबर है ना, चलो।
सेलेक्ट ए लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच डिपिक्ट्स हाउ द रोल ऑफ पंखास हैज चेंज ओवर द ईयर्स। किस तरह से उसका चेंज हुआ यूज, ठीक है ना। किस तरह से वंस मेड फॉर पर्सनल यूज एंड विद द टाइम एंड with the time and with the time the handcrafts has transformed into a commercial business। एक क्या था, पहले हाथ ही होता था, लेकिन आदमी क्राफ्ट्समैन अच्छे 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 बनने लगे, उससे उसकी डिमांड बढ़ती चली गई। वो चेंज, ये डिमांड में ये सॉरी, ये क्या हुआ, चेंज होते चला गया, ठीक है। ओके, लिस्ट वन वे इन विच द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पंखा माइट बेनिफिट आर्टिशंस। किस तरह से पंखा में अगर डिमांड करेंगे तो वो आर्टिसन को फायदा करेगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स देम विथ अ very nice with a good livelihood and better income and better income opportunities, ठीक है ना। लिस्ट वन वे विद द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पंखास में कैसे होगा, अच्छे, उन लोग को अच्छे ये ज़िंदगी मिलेगी जीने की, और उन लोग कमर्शियली भी बेनिफिट होगा, ठीक है ना। फिफ्थ वन, सेलेक्ट द फैक्टर दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ पंखास। इसमें क्या चीज़ ये किया है वो बताना है, बताइए। कल्चरल प्रिजर्वेशन, इकोनॉमिक डिमांड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आर्टिशन इनिशिएटिव। नहीं, ये इकोनॉमिक डिमांड जो हो गया, जिस कारण से क्या हुआ है, कमर्शलाइजेशन में कन्वर्ट होते चला गया, ठीक है। ओके, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं, लॉन्ग टाइप दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वो लास्ट में मैं करवाऊंगी ताकि आप लोग के लिए इजी हो। अभी आज तक यहाँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में वोकैबुलरी स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट पहले करेंगे, ये सारे कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर पे करेंगे, ठीक है ना। ओके, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर एंड like it. Thank you for watching.